साउथ ईस्ट में अगर पानी होता है तो घर के अंदर के लोगों में मन मुटाव होता है, उनके जो आपसी सहमतियां होती हैं वो नहीं होती हैं। आपको मालूम है कि पहले जमाने में लोग किचन में बैठ करके खाना खाते थे, तो उससे क्या होता था, हमारे कई प्रकार के ग्रह ठीक होते थे। जितनी छोटी जगह होती है स्टडी के लिए वो थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है और उसमें मन नहीं लगता, हमारे विचार नहीं पनप पाते। जब भी हम मंदिर रखते हैं हमारा फेस ईस्ट में जाना चाहिए। नमः शिवाय। मैं एक लग्जरी अपार्टमेंट में आया हूँ जो कि अभी फिलहाल में ही बना है, और जो मेरे रियलिटर क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे खास तौर से कहा कि आप एक बारी इस फ्लैट को देखिए और बताइए कि इसमें हमने क्या गलत किया, क्या सही किया वास्तु के अनुसार। आइए देखते हैं। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर। आ रहा हूँ मैं रोहन के साथ में हूँ और ये एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। तो इनके कहने पर जो इनकी बिल्डिंग है उसमें फ्लोर्स बने हुए हैं, इसको एक बार एनालाइज करते हैं वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको खुले घर में फर्नीचर सेटिंग्स कैसे करनी चाहिए। दिशा के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार हम आपको बताएंगे। तो रोहन, थोड़ा सा आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम रोहन है। आज सर को रिक्वेस्ट करा हमने कि हमारे साथ भी एक वीडियो शूट किया जाए। आज सर बड़ा प्रेशियस टाइम निकाल कर आए हैं। बिल्कुल, हम फर्नीचर सेटिंग्स पर मेनली बात करेंगे। तो रोहन, आपकी जो फ्लोर है वो मैंने देखा कि वेस्ट एंट्री है। राइट सर। और सामने नॉर्थ है। राइट। और हमारे राइट हैंड साइड पे ईस्ट है। करेक्ट। ईस्ट के सामने ठीक वेस्ट आता है और नॉर्थ के सामने ठीक साउथ आ गया। करेक्ट। तो हम यहाँ खड़े हैं, कैमरे की अगर नज़र इस तरफ डालते हैं तो ये क्या एरिया है आपका? सर ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल सही बोला आपने, ये नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर आ जाएगा। तो जब नॉर्थ ईस्ट होता है तो उसको हमें हल्का रखना होता है। राइट। अगर आपका कोई क्लाइंट आता है तो आप ये कहें कि जो ये ईस्ट साइड की वॉल है इस पे हैवी फर्नीचर आपको नहीं लगाना। समझिए। ये हमारी वॉल है, इसको आप एक फीचर वॉल भी बना सकते हैं, जैसा आपने इसको एक लुक दिया है। वुडन पैनलिंग की हुई है विच इज़ लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। और इसके ऊपर अगर आप कोई टीवी लगाना चाहते हैं या मिरर वर्क करना चाहते हैं वो भी ठीक है। और फ्लो में कोई अगर फर्नीचर छोटा मोटा रखना है तो आप रख सकते हैं, बट कोई हैवी फर्नीचर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। गॉट इट। उसके बाद सामने अगर कैमरे की नज़र जाती है, एक छोटी सी बैल्कनी है जो कि अपने आप में बड़ी वास्ट है। मैं देख रहा हूँ कि थोड़े गमले भारी लेवल में रखे हुए हैं, तो अब एडवाइस कीजिए कि इतने भारी गमले नहीं रखने हैं। यहाँ पे क्रीपर्स आप लगा सकते हो जो छोटे गमलों में आ जाएं, जिसमें वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। राइट। उसके साथ साथ आप इस एरिया को क्या कहेंगे, डाइनिंग कहेंगे? इसको डाइनिंग हमने प्रपोज किया है सर, क्योंकि उसके जस्ट बैक में किचन है, तो इस एरिया को हमने डेडिकेट किया है बहुत डाइनिंग पुराना और अच्छा स्टाइल आपने लिया है कि अगर यहाँ डाइनिंग आ जाए तो किचन में जो खाना बन रहा है करेक्ट वो सर्व हो सकता है। राइट। आपको मालूम है कि पहले ज़माने में लोग किचन में बैठ करके खाना खाते थे। करेक्ट। तो उससे क्या होता था, हमारे कई प्रकार के ग्रह ठीक होते थे। जब जहाँ खाना बन रहा है अगर आप वहाँ खाते हैं, तो आजकल तो ये कंसेप्ट हमें होटल्स में मिलता है कि लाइव किचन होती है और हम लाइव किचन के आगे बैठते हैं, लेकिन घर में नहीं मिलता। आई एम वेरी हैप्पी कि ये कंसेप्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो जो भी यूज़र आपके यहाँ आएगा दैट विल बी वेरी हैप्पी। तो ये डाइनिंग टेबल आ गया। इस डाइनिंग टेबल पर ईस्ट की वॉल पे अगर आप एक मिरर लगवा देते हो तो एनहेंसमेंट आ जाएगी। डाइनिंग के ऊपर रखा हुआ खाना भी डबल हो जाएगा, मतलब प्रॉस्पेरिटी डबल हो गई। गॉट इट। तो अपने आप में ये भी एक अच्छा फीचर है। और कोशिश करके अगर इसके ऊपर एक लाइट आ जाए, बिकॉज डाइनिंग के ऊपर अगर एक फोकस लाइट आती है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से इंटीरियर करना है। आपने यूटिलिटी तो क्रिएट करनी ही करनी है, साथ में जो वास्तु एनर्जी है उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जब आप एक बड़े घर में आते हैं बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं, लोन होते हैं, तो उसको रीपे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको जी। इसका अच्छा, दूसरे लेवल से हाँ, दिखाइए। पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर बात करने दिल खोल कर। यहाँ पर सर गेस्ट बाथरूम हमने प्रपोज किया है, राइट, पीडिया रूम। ठीक है। ये वेस्ट की साइड का बाथरूम आया, दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड और एक ये एरिया है सर, अच्छा, ये एरिया इसको है, एज ए स्टडी या फिर हम एज ए स्टोर रूम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। मेरे हिसाब से इसको स्टोर रूम बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जितनी छोटी जगह होती है स्टडी के लिए वो थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाती है और उसमें मन नहीं लगता, हमारे विचार नहीं पनप पाते। राइट। सो वी कैन नॉट थिंक मच। ये क्या एरिया है? सर ये एज अ गेस्ट बेडरूम हमने प्रपोज किया है। राइट। सो इस पे भी अगर कुछ पर्सपेक्टिव आप देना चाहें। गेस्ट बेडरूम ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये टॉयलेट बना ये नॉर्थ में आ गया, Okay. तो थोड़ा सा ये हमारे लिए एक ट्रबल है। सो नॉर्थ का टॉयलेट आपको कंसिडर करना चाहिए। गॉट इट। जी, आगे आपको इसके मास्टर बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ सर। ओके। इसमें 500 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी है, तो 2 मास्टर बेडरूम है, एक फ्रंट में दिया है हमने, एक हमने इसकी बैक में दी है। राइट। तो मास्टर बेडरूम सो ये मास्टर बेडरूम आया आपका नॉर्थ वेस्ट में। राइट सर। तो एक मास्टर बेडरूम आपने पीछे दे दिया और एक मास्टर एक आगे बेडरूम दे आगे दे दिया। ये अच्छा कंसेप्ट है कि जहां आपका मन लगे वहां पे आप रहें। करेक्ट। अगर हम इस बेडरूम की बात करते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम आता है। नॉर्थ वेस्ट होता है जो कि टूरिंग ज़्यादा करते हैं उनके लिए, जो ओवरऑल स्पेक्यूलेशन में डील करते हैं उन लोगों के लिए। तो अगर आपका कोई फिक्स्ड काम है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, कोई शोरूम है, या कोई लिखत पढ़त की जॉब है, यानी कि अकाउंटिंग है या कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम आपके लिए इतना सूटेबल नहीं रहेगा। हालांकि ये बेडरूम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर के बच्चों को दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका जो टॉयलेट है ये भी ठीक है। और हम इसके कलर की बात करते हैं तो आपने इसको बहुत न्यूट्रल रखा है। दीज कलर्स आर टोटली बैलेंस्ड, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे दिखाइए मुझे। आपको इसका पॉजिटिव किचन दिखाता हूँ एनर्जीज सर। को लेकर बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। ये एक डेडिकेटेड स्पेस है सर, वी हैव केप्ट फॉर मंदिर एरिया। अच्छा, सो तो ये स्पेस आपने बहुत अच्छा रखा है कि जैसे ही मेन एंट्री से किसी ने भी अंदर कदम रखा उसको वहाँ पे भगवान मिलेंगे। राइट। विच इज़ वेरी नाइस, ऑल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हम मंदिर रखते हैं हमारा फेस ईस्ट में जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। राइट सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए किचन देखते हैं। जी सर। सो वंडरफुल। किचन में आपका जो गैस स्टोव है वो तो बहुत अच्छा आ गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ईस्ट फेसिंग है। किचन की जो लोकेशन है, हाँ जी, मैं उससे बहुत खुश हूँ। किचन की लोकेशन ठीक साउथ ईस्ट में आती है, जो कि खाना बनाने के लिए, पूरे घर के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ एनर्जी, फाइनेंशियल एनर्जी, सबके लिए ठीक है। तो इस पर खाना जब बनेगा तब हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी तीनों चीज़ें यहाँ पे घर में आएंगी। हम पीछे की तरफ अगर देखते हैं तो एक सिंक मुझे दिखाई दिया जो कि साउथ ईस्ट के कोने में आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा घर में डिसएग्रीमेंट्स होने का डर है। साउथ ईस्ट में अगर पानी होता है तो घर के अंदर के लोगों में मन मुटाव होता है, उनके जो आपसी सहमतियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं। तो इसका उपाय है हमें कोई अर्थ एलिमेंट यहाँ क्रिएट करना है, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अभी आपके 2 बेडरूम्स हो रहे हैं। राइट सर। जी, 4 बेडरूम प्रॉपर्टी है ये। राइट। सो दिस इज द बेडरूम वी हैव प्रपोज फॉर किड्स। अच्छा, प्लीज गाइड। आई फील मिस्टर सबरवाल मेरे से सभी नक्शों पर सलाह लेते रहते हैं। राइट सर। तो ये नक्शा भी जब बना था तो एक पार्शियल एडवाइस ली गई थी Right. कि वेस्ट में एक बेडरूम होना चाहिए, साउथ में एक बेडरूम होना चाहिए। तो वेस्ट का बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में बन गया। अब ये हमारा प्रॉपर साउथ का बेडरूम आ गया। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा है। घर का अगर कोई बेटा होगा, लड़का होगा, चाहे वो किसी भी एज में हो, यंग हो, बच्चा हो, उनके लिए ये बेडरूम बिल्कुल ठीक है। Right, sir. तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस रूम में आपको थोड़ा देखना है कि ब्राउन शेड्स ज़्यादा होने चाहिए, हल्के
रेडिश ब्राउन शेड्स हो जाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। राइट। ओके, आइए अब आपका एक जो बचा हुआ मास्टर बेडरूम है वो Right. देखते हैं। सो वंडरफुल, दिस इज एन एक्सीलेंट मास्टर बेडरूम। इसमें रोशनी थोड़ी कम है क्योंकि मैं शायद शाम को पहुंचा हाँ जी। हूँ और माफ़ी चाहता हूँ सबसे कि हम पूरा इसको खिल के नहीं दिखा पा रहे हैं। साउथ वेस्ट का बेडरूम, हाँ जी। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो थकान दूर होती है वो किसी और बेडरूम में नहीं होती है। तो साउथ वेस्ट के बेडरूम में जो भी आकर के सोता है उसकी एनर्जी दोबारा से रीजेनरेट हो जाती है और अगले दिन जो हमारा पूरे वर्ल्ड में पूरे सब लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल होता है, हम एग्रेसिवली उसमें आते हैं और जीतते हैं। राइट सर। यहाँ की वार्डरोब ठीक है, वॉशरूम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, बैल्कनीज में न्यूट्रल बैल्कनीज है, नीचे की बैल्कनी छोटी है जो कि साउथ की बैल्कनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी समस्या आई सिर्फ एक मेन डोर की और थोड़ा बहुत जो छोटी मोटी नॉर्थ का एक टॉयलेट आया। तो मेन डोर के लिए आपको मैं कहूँगा कि इस पे स्वस्तिक का चिन्ह बनवा दीजिए, Right. उसके दोष काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। राइट सर। तो रोहन, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी 8 आउट ऑफ 10 पे आती ही आती है। थैंक यू सो मच सर। और आपको मेरी बेस्ट विशेस हैं। आप सब लोगों के लिए इतनी सर्विसेज देते हैं, उनको इतने प्यार से प्रॉपर्टीज बना के देते हैं, तो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू Thank सो you, मच। thank आप you. की गाइडेंस की वजह से हम डिलीवर कर पा रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स। काफ़ी कस्टमर्स हमारे ऑलरेडी हैप्पी हैं। जी, सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा I हम am और with you. I am with you always. थैंक यू सो मच सर। Thank you सो मच। Thank you.